नमस्कार, जस्ट न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं शाइका। लद्दाख के गलवान घाटी में बिहार रेजिमेंट के जवानों की जय बजरंगबली और बिरसा मुंडा की जय की हुंकार ने चीनी सेना को धूल चटा दिया। रेजिमेंट के जवान अपने में जोश भरते हैं और दुश्मन के दांत खट्टे कर देते हैं। कर्म ही धर्म है के स्लोगन के साथ बिहार रेजिमेंट के गठन का श्रेय भले ही अंग्रेजी हुकूमत को जाता है, लेकिन इसने देशभक्ति के जो उदाहरण पेश किए हैं वो इतिहास में दर्ज है। आपको बिहार रेजिमेंट की पूरी शौर्य गाथा दिखाएंगे कि क्यों भारतीय सेना में बिहार रेजिमेंट का महत्वपूर्ण स्थान है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कैसे लद्दाख के गलवान घाटी में 15 जून की रात भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प में हमारे 20 सैनिकों की शहादत ने सबको झकझोर कर रख दिया। बिहार रेजिमेंट के सैनिकों की शहादत को हर कोई सलाम कर रहा है। इस रेजिमेंट की तारीफ न केवल देश में बल्कि दुनिया में हो रही है। सैनिकों को धूल चटाने वाले बिहार रेजिमेंट के जवानों ने गजब का साहस दिखाया था। बिहार रेजिमेंट के सैनिकों ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए चीनी सैनिकों को यह एहसास दिला दिया कि हम भी किसी हाल में पीछे हटने वाले नहीं हैं। बिहार रेजिमेंट के जवानों ने अपनी हिम्मत और शौर्य से दुनिया को बता दिया है कि एक भारतीय सैनिक अन्य देशों के 100 सैनिकों के बराबर है। सेना की ओर से जारी शहीदों की सूची के मुताबिक 20 में से 12 सैनिक बिहार रेजिमेंट के थे। इस झड़प में बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग अधिकारी कर्नल बी संतोष बाबू और जूनियर कमांडिंग अधिकारी कुंदन कुमार झा शहीद हो गए। इनके अलावा सिपाही अमन कुमार, चंदन कुमार, दीपक कुमार, गणेश कुंजाम, गणेश राम, के ओझा, राजेश ओराव, सीके प्रधान, नायब सूबेदार नंदूराम और हवलदार सुनील कुमार ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। बिहार रेजिमेंट के शौर्य की पूरी दास्तां आपको दिखाएं, उससे पहले आपको वो वीडियो ट्वीट दिखाते हैं जिसमें भारतीय सेना ने पहली बार किसी रेजिमेंट के जवानों के अदम्य साहस का बखान सोशल मीडिया पर किया है। Friends, Indians, countrymen, lend me your ears. I come to salute my soldiers, not to praise them, the soldiers of Bihar Regiment. जाहिर है कि बिहार रेजिमेंट की बहादुरी और शौर्य ने भारतीय सेना को दुनिया के शक्तिशाली देशों के सामने गौरवान्वित महसूस कराया है। शपथ तुम्हें है वीर बाकुरे, नाम नमक निशान की, बिहार रेजिमेंट के हम सैनिक, बात है ये अभिमान की। जय बिहार रेजिमेंट, जय सेना हिंदुस्तान की, जय बिहार रेजिमेंट, जय सेना हिंदुस्तान की। उसी का नतीजा है कि बिहार रेजिमेंट की बहादुरी की सराहना खुद नॉर्दर्न कमांड ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से की है। बिहार रेजिमेंट की तारीफ में एक वीडियो शेयर करते हुए बताया गया है कि बिहार रेजिमेंट के जवानों का जन्म लड़ाई के लिए ही हुआ है। ये हर परिस्थिति में दुश्मनों को मात देने की हिम्मत रखते हैं। वीडियो में कहा गया है कि साल 1948, 1965, 1971 और 1999 को भी कभी नहीं भूलना चाहिए, जब बिहार रेजिमेंट के जवानों ने भारत की ओर आंख उठाकर देखने वाले दुश्मनों का नामो निशान मिटा दिया था। वीर कुंवर सिंह और बिरसा मुंडा जैसे बहादुरों का इतिहास बिहार रेजिमेंट की ताकत को बताने के लिए काफी है। जय बिहार रेजिमेंट, जय सेना हिंदुस्तान की, जय बिहार रेजिमेंट, जय सेना हिंदुस्तान की। पीएम मोदी ने भी लद्दाख में बिहार रेजिमेंट के वीर सपूतों के बलिदान का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा, गलवान घाटी का पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है, हर बिहारी को इसका गर्व होता है। पीएम मोदी ने कहा कि जिन जिन सैनिकों ने अपना बलिदान दिया है उन्हें मैं श्रद्धांजलि देता हूं। मैं शहीदों के परिवार को विश्वास दिलाता हूं कि देश उनके साथ है। ये पराक्रम बिहार रेजिमेंट का है, हर बिहारी को इसका गर्व होता है। और जिन वीरों ने देश के लिए बलिदान दिया है उनके प्रति नमन करता हूं। बिहार के भी हमारे जो साथी जिन्होंने बलिदान दिया है
उनके प्रति मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। बिहार रेजिमेंट का गठन आज़ादी के पहले 1941 में अंग्रेज़ों ने किया था। इसका गठन 11वीं बटालियन और 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट को नियमित करके नई बटालियन का गठन किया गया था। यह भारतीय सेना की सबसे पुरानी पैदल सेना रेजिमेंट में से एक है। भारतीय चीन सीमा पर तैनात की गई बिहार रेजिमेंट की अपनी अलग ही खासियत है। सर्जिकल स्ट्राइक में हिस्सा लेना हो या कारगिल युद्ध में विजय की कहानी लिखनी हो, बिहार रेजिमेंट की ऐसी सभी लड़ाइयों में खासी भागीदारी रही है। ऐसा नहीं है कि बिहार नाम होने से इसमें सिर्फ बिहार के लोग ही चुने जाते हैं, बल्कि इस रेजिमेंट का सिर्फ नाम ही बिहार रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट ने इतिहास में दर्ज किए जाने वाले काम किए हैं। इसी वजह से बिहार रेजिमेंट को भारतीय सेना का एक मजबूत अंग माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बिहार रेजिमेंट के जवान बहादुर होते हैं और वो किसी भी स्थिति में रह पाने के लायक होते हैं। इस वजह से दुर्गम और जटिल परिस्थितियों में इनको तैनात किया जाता है। गलवान और इस तरह की कुछ अन्य दुर्गम घाटी वाले इलाकों में इस रेजिमेंट के जवान तैनात हैं। बिहार रेजिमेंट को अपने गठन से लेकर अब तक के इतिहास में 3 अशोक चक्र और 1 महावीर चक्र प्राप्त करने का गौरव हासिल है। अगर हाल के दिनों की बात करें तो इस रेजिमेंट ने सन 1999 के कारगिल युद्ध और 2016 में पाकिस्तानी आतंकियों से जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में आतंकियों के खिलाफ मोर्चा लिया था। अपने प्राणों की आहुति देकर मातृभूमि की रक्षा करने का बिहार रेजिमेंट सेंटर का इतिहास बहुत पुराना रहा है। बात चाहे सर्जिकल स्ट्राइक में हिस्सा लेने की हो या फिर कारगिल युद्ध में विजय गाथा लिखने की, इस रेजिमेंट ने हर जगह अपने अदम्य साहस का परिचय दिया और प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा की। इसे भारतीय सेना का एक मजबूत अंग माना जाता है। 1971 की लड़ाई में जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, उस लड़ाई में भी बिहार रेजिमेंट की अहम भूमिका थी। उस युद्ध में पाकिस्तान के 96,000 सैनिकों ने बिहार रेजिमेंट के जाबाजों के सामने सरेंडर किया था। ये विश्व में लड़े गए अब तक के सभी युद्धों में से एक रिकॉर्ड है। कारगिल की लड़ाई में बिहार रेजिमेंट के करीब 10,000 सैनिक शामिल हुए थे। 2008 में मुंबई में हमला हुआ था, तब NSJ के मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ऑपरेशन टोर्नेडो में शहीद हो गए थे। मेजर संदीप बिहार रेजिमेंट के थे। घाटी के उरी सेक्टर में पाक से आए आतंकियों से लोहा लेते हुए रेजिमेंट के 15 जाबाजों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस रेजिमेंट ने दूसरे विश्व युद्ध में भी हिस्सा लिया था। देश को जब जब जरूरत पड़ी, इस रेजिमेंट के जाबाज जवान वहां खड़े दिखे। रेजिमेंट का मुख्यालय बिहार के पटना के पास दानापुर में है। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा कैंटोनमेंट है। सभी बच्चों से अनुरोध है, जैसे भी निशान आपके सामने से गुजरता है, आप अपने स्थान पर खड़े होकर उचित सम्मान दें और जो वर्दी पहने सैल्यूट करें। और परेड भाग करती हुई